पंडित जी, सबसे पहले तो आज हमें नवरात्रि के नवमी की अगर हम बात करते हैं तो नवमी का महत्व क्या है, पूजा अर्चना कैसे आज की जाती है? देखो, नवरात्र जो है 9 दिनों का होता है। 9 दिनों का नवरात्र 9 शक्तियों को समर्पित है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की जो 9वीं शक्ति है उन्हीं का नाम है सिद्धिदात्री। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि तु महागौरी तु चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। 9वीं शक्ति जो माता की है वो सिद्धिदात्री के रूप में जानी जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ ही, सिद्धिदात्री कहने से आपके मन में एक आह्लाद हो रहा होगा, जो सिद्धि को देने वाली है, जो हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। और माँ सिद्धिदात्री की सवारी जो है वो सिंह की होती है और कमल के फूल पर भी ये विराजमान होती हैं। मार्कंडे पुराण में माँ दुर्गा की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। अणिमा, कोई व्यक्ति अपने आकार को परमाणु जितना छोटा कर ले वो अणिमा शक्ति है। हनुमान जी को ये थी। मसक समान रूप कपधरी लंक ही चले सुमिर नरहरि। हनुमान जी ने मसक के समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया था। उनको अणिमा सिद्धि थी, इसीलिए वो अपना रूप जैसे चाहते थे वैसे बना लेते थे। महिमा, किसी के शरीर को असीम रूप से बड़े आकार का फैलाना, ये भी हनुमान जी के पास था। सुरसानाम अहिन कई माता पठैनी आई कही तही बाता। आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवूँ सीता कई सुध प्रभु सुनाऊँ तब तव बदन पैठी हूँ वाई। तो कहने का मतलब, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। सतजो जनत ही आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुतलीना। तो कहने का मतलब अपने आकृति को मनमाने ढंग से बढ़ाना ये महिमा है। गरिमा, असीम रूप से भारी हो जाना। अंगद ने जब अपना पैर जमाया था लंका में रावण के दरबार में कि मेरे पैर को जो उठा देगा मैं सीता को हार करके चला जाऊंगा, और कोई उनके पैर को जरा सा रत्ती भर डग से मंग नहीं कर सका। ये महिमा शक्ति का प्रभाव है। लघिमा, असीम रूप से प्रकाशित होना, सर्वव्यापी होना और प्राकाम में जो कुछ भी आदमी चाहे उसे प्राप्त कर ले। ईशित्व, प्रभुता, वशित्व, सभी पर विजय करने की शक्ति, ये वशित्व प्रभु श्री राम के अंदर था। इन सभी सिद्धियों को देने वाली कौन है? सिद्धिमात्री माँ, सिद्धिदात्री माँ। देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। माँ सिद्धिदात्री का केतु ग्रह पर आधिपत्य है। वह सर्वोच्च शक्ति है और अपने भक्त के विचारों को नियंत्रित करती हैं। माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल के मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, जो कल्याणकारी होता है। भोग के बाद दान पुण्य जरूर करना चाहिए। नवरात्र की 9वीं पर माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता और अनहोनी घटनाओं से भी उसकी रक्षा होती है। आज के दिन आंवले का सेवन भी करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।